नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल वीडियो एग्जाम 2023 के लिए भारत के भूगोल के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और यह भारत के भूगोल की चौथी क्लास है। दोस्तों इसके पहले 3 क्लासेस आपकी कंप्लीट करा दी गई हैं, जिसके अंतर्गत 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया गया। यदि आपने अभी तक प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 151 से। क्वेश्चन नंबर 151 है, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन हैं? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट जवाब यहाँ पर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय कंटक वन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152 है, सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि की प्रमुख प्रजातियां हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153 है, ISFR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई है? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154 है, वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है तो क्या कहलाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रब लेयर कहलाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155 है, निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है? तो राइट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, खांग चेंड जोंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट जवाब यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। यह 3550 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। गिर राष्ट्रीय जन उद्यान गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है? आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, दचिगाम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। काजीरंगा, कान्हा और पेरियार टाइगर रिजर्व है, जबकि दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान है। यह हंगुलिया कश्मीर स्टैग आरक्षित क्षेत्र है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, 53 टाइगर रिजर्व हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के रानीपुर में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158 है, विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्तर विन्यास कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159 है, यहाँ पे आपको फिल करना है। रुई के समान दिखते हैं, वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कपासी मेघ यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 160 है, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा, पर्णपाती वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161 है, वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राइट जवाब यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, 25%। वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का लगभग 25% भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ISFR 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में वनावरण एवं वृक्षावरण पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, विंसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड। विंसर का जंगल भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। विंसर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लगभग 26 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163 है, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का कितने % है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 21.54%। क्वेश्चन नंबर 164 है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165 है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 166 है दोस्तों। किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चावल इसका सही जवाब बनेगा।
चावल फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167 है, किस भारतीय राज्य में एशिया का सबसे लंबा द्रुत गति परीक्षण मार्ग नाइट्रॉक्स अनावरित हुआ है दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणत भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, जबकि प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति के रूप में जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत सन 1966 से 67 से हुई है दोस्तों। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। आज भारत का खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति के कारण ही 283 मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति में अहम योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान होता है? तो राइट जवाब यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, असम और पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो राइट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। भारत में कॉफ़ी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। कर्नाटक राज्य में अधिकतम 71% और केरल में 21% और तमिलनाडु में 5% उत्पादन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171 है, मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है, तो यहाँ पे आपको फिल करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्दी। भारत में वे सभी फसलें जो सर्दी एवं बसंत ऋतु में होती हैं उन्हें रबी की फसलें कहते हैं और इसकी खेती नवंबर से अप्रैल के बीच की जाती है। इस मौसम के दौरान फसलों को सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। गेहूँ, जौ, मकई, बाजरा, सौंफ, राई, मेथी, जीरा, अलसी सभी रबी फसलें हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 172 है, चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। चावल पंजाब राज्य का एक वाणिज्यिक फसल है। चीन के बाद भारत विश्व में चावल का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173 है, खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत कौन से स्थान पर है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरे स्थान पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174 है, हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन सी, 1967 से 1978 तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175 है, बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चाय इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 176 है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारिक संरचना कारक कृषि विकास से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, खनन इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177 है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 178, पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को किस नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179 है, सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई को ट्रिकल सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जल को धीमी गति से बूंद बूंद के रूप में फसलों के जड़ क्षेत्र में एक छोटा व्यास की प्लास्टिक पाइप से प्रदान किया जाता है। इस सिंचाई विधि का आविष्कार इजराइल में हुआ था और इस विधि से पानी का उपयोग बहुत कम मात्रा में होता है और सतह वाष्पन एवं भूमि रिसाव से जल की हानि कम से कम होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है आपको बताना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास। खरीफ की फसल को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। उत्तर भारत में जून जुलाई में बोते हैं इसे और अक्टूबर नवंबर के आसपास काटा जाता है। चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास सभी खरीफ की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182 है, एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं। तो राइट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सहकारी खेती, कोऑपरेटिव सिस्टम।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 183। किसानों को अपनी कॉफ़ी के लिए निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉफ़ी ब्लैक चेन इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। इसका प्रिंट दोस्तों प्रॉपर नहीं आया है, सही नहीं दिया गया है, तो आप लोग इसे मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी के व्यापार के लिए देश के पहले ब्लैक चेन आधारित मार्केट प्लेस ऐप को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य बिचौलियों को हटाकर उत्पादों को बेहतर मूल्य प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184 है। खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती है, पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, जीविका कृषि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी, रबर यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186 है। भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, भारत यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188 है। निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा कर्नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 189 है। खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन ए, गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190 है। आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191 है। सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रीगर या रेगुर मिट्टी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यमुखी को भारत में वर्ष भर उगाया जाता है दोस्तों। इसके उत्पादन के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50 सेमी से कम वार्षिक वर्षा तथा दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। सूरजमुखी के प्रमुख उत्पादक राज्य की यदि हम बात करें तो कर्नाटक है, ओडिशा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192। हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चौसा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193। भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, दूसरा। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194। 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195 है। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 68.7%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196 है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वीन अनानास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197 है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के कितने मापदंडों की जानकारी मिलेगी? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन बी, 12, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198 है। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूँ। गेहूँ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा ऋतु की फसलों को खरीफ कहा जाता है और इसे जून से जुलाई के बीच बोया जाता है। सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। अन्य खरीफ फसल मक्का, बाजरा, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, धान है दोस्तों। गेहूं रबी की फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और इसकी अन्य प्रमुख फसलें चना है, मटर, सरसों, अलसी, तंबाकू है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200 यहाँ पर है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 200 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मिश्रित खेती एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें पशुधन के साथ साथ खेती भी शामिल होती है। जब एक खेत पर फसल उत्पादन के साथ साथ मुर्गी पालन जैसे कुछ अन्य कृषि आधारित उद्योग जैसे डेयरी फार्मिंग या मधुमक्खी पालन आदि एक साथ किया जाता है तो खेती
कि इस प्रणाली को मिश्रित खेती के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।